हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीडमी.com में। मैं हूं आपका मेंटर और एजुकेटर रामचंद्र करदे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक नया चैप्टर अल्फ़ाबेट सीरीज, हाँ यानी कि वर्णमाला श्रृंखला। आइए चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज। फर्स्ट हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। जैसे कि हमें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26। यस, जिसमें कि 5 स्वर यानी कि 5 वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 व्यंजन यानी कि 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट्स यानी कि ए, बी, सी, डी, सब वॉवेल्स छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट्स है वो सब कॉन्सोनेंट्स कैटेगरी में आएंगे। अल्फ़ाबेट सीरीज इस चैप्टर में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, हम लोग वो देखेंगे। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज सीरीज। सीरीज का डेफिनेशन अभी देखते हैं। Series is a continuous sequence of numbers, alphabets or symbols in the following a definite rule. ठीक है, सीरीज हम श्रृंखला श्रृंखला यानी ये कंटिन्यूअस सीक्वेंस होता है। मतलब जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, इसमें हम लोगों ने देखा कि ये अल्फाबेट्स होते हैं जो ए से लेकर जेड। इसमें फर्स्ट एग्जांपल में कैसा दिया है, ए बी सी मतलब पहले 3 अल्फाबेट ले लिए, फिर उसके आगे वाले 3 डी ई एफ, राइट, देन उसके आगे वाले 3 जी एच आई, देन जे के एल एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें अभी एक सेम रूल फॉलो हो रहा है। कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, मतलब यहाँ फर्स्ट मतलब 3 अल्फाबेट्स का रूल। मतलब पहले फर्स्ट ग्रुप था 3 अल्फाबेट्स का, देन नेक्स्ट ग्रुप है अगले 3 अल्फाबेट्स, लेटर another 3 alphabets consecutive. Okay, so some rule is followed and this is alphabet series. ये एक अल्फाबेट सीरीज का उदाहरण है। अभी हम लोग नंबर सीरीज देखते हैं 4, 16, 28, 40। ठीक है, अभी नंबर सीरीज आया तो हम लोग पहले क्या करना है, पहले देखना है कि कोई रेशियो रिलेशन है या एडिशन एडिशन सब्ट्रैक्शन रिलेशन है। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं कि रेशियो रिलेशन है या नहीं। 16/4 8, 28/16 ये कोई मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई रेशियो रिलेशन नहीं। अभी हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं। 16 - 4 12, 28 - 16 12, 40 - 28 12। ओके, सो यहाँ पे ये कौन सा सीरीज बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस, अरिथमेटिक सीरीज विद कॉमन डिफरेंस ऑफ +12। ओके, तो मतलब यहाँ पे एक रूल फॉलो हो रहा है कि हर एक नंबर में हमको +12 ऐड करना है। सो 4 + 12 16, 16 + 12 28, 28 + 12 40। सो ओके, दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज। ओके, वी विल अभी हम लोग देखते हैं कि अल्फाबेट सीरीज में अभी कौन से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अल्फाबेट क्वेश्चंस मतलब अभी आपको सेट ऑफ सीरीज अल्फा दिए जाएंगे ऑफ अल्फाबेट्स। सो यू हैव टू कंप्लीट द सीरीज। मतलब आपको 6 अल्फाबेट्स का सीरीज दिया होगा तो आपको 7th अल्फाबेट फाइंड आउट करना है, या फिर कोई मिसिंग ब्लैंक, कोई मतलब 4th अल्फाबेट इज मिसिंग और 5th अल्फाबेट इज मिसिंग, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सो वी विल सी सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मतलब कुछ सीरीज में there is an alphabet also a number associated to that alphabet, so you have to complete such type of series। जैसे कि A1 B B2 C3 ऐसे टाइप की ये सीरीज को हम लोग कहेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। रिपीटेड सीरीज ये मतलब ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज है, इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसमें आपको मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ ब्लैंक्स दिए जाएंगे एंड यू हैव टू फिल दैट ब्लैंक्स यूजिंग सम पर्टिकुलर रूल। ओके, ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीरीज ऑफ अल्फाबेट सीरीज। फर्स्ट इज फॉरवर्ड सीरीज। फॉरवर्ड सीरीज में अल्फाबेट्स का ऑर्डर कैसे रहेगा, ए टू जेड, मतलब यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, मतलब यहाँ पे ए का हमको कौन से स्थान पे है, ए 1 और जेड 26। इसका मतलब ए का रैंक हो गया 1, जेड का हो गया 26। रैंक यानी कि स्थान, मतलब अल्फाबेट किस स्थान पर है उस पर्टिकुलर सीरीज में। अभी फॉरवर्ड सीरीज में बी
दूसरे नंबर के स्थान पर है, इसका मतलब एक बी का रैंक है 2, सी तीसरे नंबर पे है, इसका मतलब यानी कि 3, y कौन से नंबर पे है 25, सो y का रैंक है 25, देन x is 24, then w is 23, and you can you have to remember all the ranks of all alphabets in forward series, so to solve the some all type of alphabet questions. Okay, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज, रिवर्स सीरीज। इसमें सेम कंसेप्ट है, जस्ट ऑपोजिट, मतलब जिसको हम लोग पहले मतलब रैंक ए का पहले 1 था, तो यहाँ पे जेड का रैंक होगा 1 और ए का होगा 26। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सब उल्टा पलट हो गया है, मतलब Z पहले आ गया और A पीछे चला गया, यहाँ पर Z लास्ट में था, A फर्स्ट में था, यहाँ पर उल्टा हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए इसको हम लोग कहेंगे रिवर्स सीरीज। सो क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन बोथ टाइप ऑफ सीरीज। आप लोग को इसके रैंक्स याद रखने होंगे। अभी हम लोग ये रैंक्स कैसे याद रखें, इसके लिए हम लोग अभी देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्टकट मेथड्स। हम लोग रैंक का कंसेप्ट देखते हैं। रैंक इज प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट इन द पर्टिकुलर सीरीज, मतलब अगर कोई फॉरवर्ड सीरीज होगी, सो फॉरवर्ड सीरीज में रैंक उस पर्टिकुलर अल्फाबेट का स्थान होता है, वो कौन से स्थान पर है। मतलब लेफ्ट से लेकर हम लोगों ने देखा तो ई 5वें स्थान पर है, इसका मतलब ई का रैंक 5 है। लेफ्ट से लेकर हम लोगों ने देखा तो जे 10वें स्थान पर है, इसका मतलब जे का फॉरवर्ड रैंक है 10। सो फॉरवर्ड रैंक, रैंक ऑफ अल्फाबेट इन फॉरवर्ड सीरीज। अभी मैंने जैसे कि बताया फॉरवर्ड सीरीज कहाँ पे होता है, ए टू जेड। सो ए टू जेड सीरीज में सी कौन से स्थान पर है 3, सो ई सी का फॉरवर्ड रैंक है 3। सिमिलरली हम लोग देखेंगे रिवर्स रैंक। रिवर्स रैंक ऑफ अल्फाबेट इज रैंक इन रिवर्स सीरीज। अभी रिवर्स सीरीज में मैंने क्या बताया था, जेड से लेके ए तक। सो जेड रिवर्स सीरीज में जेड ए कहां पर आएगा, इधर लास्ट 26, देन लास्ट सेकंड विल बी बी एंड लास्ट थर्ड विल बी सी, ए बी सी। सो सी का रिवर्स रैंक क्या है 24। यस, अभी आप लोग को ये रिवर्स रैंक का कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। सो हम लोग के पास इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है, मतलब रिवर्स रैंक आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको अगर आपको उस पर्टिकुलर अल्फाबेट का फॉरवर्ड रैंक पता हो। आइए देखते हैं वो फॉर्मूला फॉर रिवर्स रैंक। Reverse rank equal to 27 minus forward rank. Okay, we will see an example on this. Forward rank of H is 8, then reverse rank equal to 27 minus 8. Okay, यहाँ पर हम लोगों को H का फॉरवर्ड रैंक पता है कितना है 8, so हम लोग उसका रिवर्स रैंक इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 27 minus 8 equal to 19. Okay, अभी तो हम लोग अभी k का रैंक फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज रिवर्स रैंक ऑफ k, 27 minus forward rank. Forward rank of k is 11, so 27 minus 11 will gives 16, so k का रिवर्स रैंक है 16। ठीक है, ये था शॉर्टकट फॉर्मूला टू फाइंड रिवर्स रैंक। अभी ये थे फॉरवर्ड और रिवर्स रैंक फाइंड आउट करने के मेथड्स। अभी आप लोग को मतलब जो स्टार्टिंग और एंडिंग है, जैसे कि ए बी सी डी ई और एक्स वाई जेड, या ये मतलब 4-5 अक्षरों के आप लोग रैंक्स याद रख सकते हैं। मगर मैं अभी आपको बोलूंगा जैसे कि डब्ल्यू, डब्ल्यू के रैंक बताइए, ओ का रैंक बताइए, क्यू का रैंक बताइए, आप लोग को इसके रैंक नहीं पता होंगे। सो आप लोग को इसके रैंक पता रहना अत्यंत इम्पोर्टेंट है ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से। तो हम लोग अभी एक ट्रिक देखते हैं हाउ टू रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर रैंक्स ऑफ पर्टिकुलर अल्फाबेट्स इन फॉरवर्ड सीरीज। ठीक है, ये देखते हैं अभी ए से लेके आई तक हम लोगों के पास अल्फाबेट्स है, ए से लेकर आई तक अक्षर है अभी हम लोगों के पास। सो ए टू डी, ए टू डी हमको याद रखना होगा। ए का 1 है
और बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये चार हम लोग याद रख सकते हैं। अभी हम लोगों के पास आगे के अल्फाबेट्स का रैंक याद करने के लिए शॉर्टकट्स है। आइए देखते हैं अभी वो शॉर्टकट क्या है। E5 इक्वल टू इवनिंग। हम लोगों को पता है कि इवनिंग कब होती है, शाम 5 बजे। सो 5 बजे मतलब E5। सो इवनिंग, इवनिंग फॉर E एंड 5 फॉर 5 बजे। सो E का रैंक होगा 5। देन F का है 6। सो इसको कैसे याद रखेंगे, राइमिंग पेयर्स। 6 का राइमिंग पेयर क्या है, फिक्स। सो F फॉर फिक्स एंड 6 फॉर नंबर 6। सो फिक्स 6। देन नेक्स्ट जी, G7। G7 हमको पता है कि ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, तो इसलिए हम लोग को G7 मतलब ये G7 ग्रुप से हम लोग याद रखेंगे। G7 हमको पता है कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है विभिन्न देशों का। तो हम लोग G7 को मतलब एज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोल के याद रखेंगे। सो G का रैंक हो गया 7। अभी H देखते हैं, H कैसे याद रखेंगे। अभी H के ऊपर और नीचे हम लोग एक सेमी सर्कल बनाते हैं। तो H कैसे दिख रहा है, यस नंबर 8। 8 संख्या की तरह H दिखाई दे रहा है। तो H का रैंक क्या होगा, 8। यस। देन आई का रैंक है 9। अभी आई का 9 ये हम लोग कैसे याद रखेंगे। आप यंगस्टर्स, आपकी जनरेशन यंगस्टर्स है। सो आप लोग को आपके पेरेंट्स, डिफरेंट बड़े बुजुर्ग लोग कुछ भी मतलब बहुत सारे लेक्चर्स देते रहते हैं। आप लोग उसका आंसर क्या देते हैं, यस आई नो, मुझे पता है। आई नो, नो, आई नो, आई नो, आई नो। ओके। सो आई नो, नो यानी कि पता है। मगर 9 का आई नो, उसमें 9 का उच्चार कैसे होता है, संख्या 9 की तरह। सो आई और 9 ऐसे हम लोग याद रखेंगे। आई नो मतलब आई 9। अभी हम लोग आगे के अक्षर की ओर बढ़ते हैं। जी, अभी हम लोग देखते हैं जी से लेके एम तक हम लोग रैंक कैसे याद रख सके। जी का रैंक है 10, के का है 11, एल 12 और एम 13। सो जे को हम लोग याद रखेंगे, जे फॉर जलेबी, के फॉर कचौरी। ओके। तो जे का 10 कैसे याद रखेंगे, 10 रुपए की जलेबी और 11 रुपए की कचौरी। ओके। देन एल फॉर 12। हम लोग को पता है कि हर एक ऑफिस टाइम में लंच कितने बजे होता है, 12 बजे। इसका मतलब एल यानी कि 12। ओके। देन एम फॉर 13। एम को हम लोग अगर मेरा समझे, सो मेरा तेरा। सो ये दोनों राइमिंग पेयर्स है। सो एम फॉर मेरा एंड तेरा इज द रैंक। सो मेरा तेरा, यू विल लर्न इन दिस वे। ओके। अभी हम लोग देखते हैं N2S। हमको पता है कि 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। इसका मतलब और उस दिन हम लोग बाल दिवस सेलिब्रेट करते हैं, चिल्ड्रंस डे। वी सेलिब्रेट 14 नवंबर एज चिल्ड्रंस डे। ओके। सो 14 14 is the rank and N for November. So N14 you will learn in this way. Okay. So 14 is the rank and N for November. We will learn in this way. Then ORS. ORS, O का रैंक है 15, R और S का रैंक है 18, 19। ये तीन लेटर्स को हम लोग कैसे याद रखेंगे, ये कंबाइन है ORS। अभी हमको इसको कैसे याद रखना है देखते हैं। 15, 18, 19 साल के बच्चों को ORS की आवश्यकता बहुत कम होती है। इसको कैसे याद रखना है, 15, 18, 19 साल के बच्चों को ORS की आवश्यकता अत्यंत कम होती है। ठीक है, उनको 15, 18 और 19 साल के बच्चों को ORS की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो छोटे बच्चे नहीं है। इसको ऐसे याद रखो आप लोग। देन P का है 16, Q का है 17। इसको कैसे याद रखना है, 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन को भगा दिया। ओके। P फॉर प्रिंस, 16 साल का प्रिंस, और Q फॉर क्वीन, 17 साल की क्वीन को भगा दिया। ठीक है, ये हो गया N से लेके S तक। अभी हम लोग T से लेके Z तक देखते हैं। T फॉर 20। तो 2020 हम लोग पता है ये क्रिकेट टूर्नामेंट है। अभी U भी देखते हैं। अभी हमको पता है कि युवराज ने अपनी क्रिकेट करियर की शुरुआत
21.5 साल में की थी। 21.5 किस का संख्या में आता है? 21 और 22। सो युवराज ने अपनी करियर की शुरुआत 21.5 साल के बीच में की थी। सो 21 और 22। सो यूवी, इसको हम लोग याद रखते हैं फॉर युवराज। देन यूवी ने अपनी करियर की शुरुआत 21.5 साल, ये 21 और 22 के बीच में होता है। तो इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, यू फॉर 21 एंड वी फॉर 22। ठीक है, ये दोनों रैंक हम लोग को पता चल गए। अभी डब्ल्यू देखते हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू को हम लोग अगर ऐसा टिल्ट करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये ऐसे 3 दिखेगा। और हमको पता है ये आखिरी वाला सीरीज 20 की लाइन 20 की सीरीज है। सो वी विल जस्ट राइट 2 ओवर हियर। देन डब्ल्यू फॉर रैंक फॉर डब्ल्यू बिकम्स 23। ठीक है, कितना आसान है देखिए, आप लोग ये याद करने के एक बेहतरीन ट्रिक है। आप लोग को अगर ये ट्रिक पता चल गई तो आप संसार का कोई भी अल्फाबेट सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व करोगे। आपको पेन की भी आवश्यकता नहीं, आप ओरली पूरे सम्स सॉल्व कर पाओगे। और फाइनली लास्ट 3 लेटर्स के मतलब रैंक्स आपको याद रखने हैं। ये बहुत इजी है। अभी हम लोगों ने पहले 4 अक्षरों को याद रखा था, ए बी सी डी 1 2 3 4। सो लास्ट के 3 भी याद रख सकते हैं, X for 24, Y for 25 and Z for 26. Okay, so this was a trick to remember ranks of the alphabets in forward series. ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं another trick for ranks। अभी ये था मतलब एकदम easiest ट्रिक था। अभी हम लोग एक ट्रिक देखते हैं। इसमें हम लोग मतलब अल्फाबेट्स को 5 अल्फाबेट्स ग्रुप में हम लोग डिवाइड करेंगे, जैसे ए से लेकर ई, एफ से लेकर जे एंड सो ऑन। इसको हम लोग ऐसे 5 के ग्रुप्स में याद रखते हैं। देन वी विल रिमेम्बर ओनली द एंडिंग अल्फाबेट ग्रुप। मतलब ए से लेके ई में कौन सा एंडिंग है? ई। देन एफ से लेके जे में कौन सा एंडिंग है? जे। सो हम लोग 5 के जो मल्टीपल्स है, ओनली वी विल रिमेम्बर दैट अल्फाबेट्स। सो 5 10 15 20 25 ये सब 5 के मल्टीपल्स हो गए। सो इसके करस्पॉन्डिंग कौन से अल्फाबेट्स है? ई जॉ टी। E for 5, J for 10, O for 15, T for 20, Y for 25। So ये था एक another trick। मगर according to me you should refer the previous trick। वो बहुत मतलब आप लोग को इस ट्रिक में आपको कुछ थोड़ा सोचना पड़ेगा। मतलब आपको 5 का पता है, सो आगे के 2 कितने हैं ये कैलकुलेट करने में आपका थोड़ा टाइम जाएगा। सो I will recommend you to refer the previous trick for all problems। okay, ये ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं, बट दैट ट्रिक विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। अभी आप लोगों को कुछ सम्स में ऑपोजिट पेयर्स याद रखने पड़ते हैं। मतलब ऑपोजिट पेयर्स यानी कि फॉरवर्ड सीरीज और रिवर्स सीरीज दोनों एक के नीचे एक लिख दे, तो जो भी करस्पॉन्डिंग पेयर्स बनेंगे उसे कहेंगे ऑपोजिट सीरीज, ऑपोजिट पेयर्स। मतलब फॉरवर्ड सीरीज में फर्स्ट टर्म कौन सा होता है? ए। देन रिवर्स सीरीज में फर्स्ट टर्म कौन सा होता है? जेड। सो ए जेड इज द ऑपोजिट पेयर। ठीक है, हम लोगों के पास ऐसे 13 ऑपोजिट पेयर्स है। हम लोग उसे एक स्टोरी के फॉर्म में याद रखेंगे। ओके, सो आप लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। सो फर्स्ट पेयर इज ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी। ओके, इसको हम लोग कैसे याद रखते देखते हैं। एक बॉय था अजीज नाम का। अजीज नाम का एक बॉय था। ए जेड अजीज, दोनों भी अक्षर है इसमें, ए और जेड। अजीज नाम का एक बॉय था, उसने क्रैक्स खाकर, सी एक्स क्रैक्स, उसने क्रैक्स खाकर और ड्यू पीकर ईवीएस के एग्जाम को चला गया। ठीक है, अभी इस लाइन में हम कैसे याद रखेंगे? एक अजीज नाम का एक बॉय था, उसने क्रैक्स खाकर और ड्यू पीकर ईवीएस के एग्जाम को चला गया। ओके, देन अनदर पेयर्स आर एफ यू जी टी एच एस। ठीक है, अभी आगे की स्टोरी हम लोग देखते हैं। वो ये सब ये सब फूड आइटम्स खाकर ईवीएस के एग्जाम को तो चला गया। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड वी विल सी। उसका ईवीएस का पेपर फालतू गया। ओके, उसका ईवीएस का पेपर फालतू गया क्योंकि वो खुद अपने आप को ग्रेट समझता था। ओके, फालतू ग्रेट। ओके, वो उसका ईवीएस का पेपर फालतू गया क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। अभी इसका कारण देखते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट क्यों समझता था।
HS फॉर हायर सेकेंडरी। वो अपने आप को ग्रेट क्यों समझता था? क्योंकि उसने हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे मार्क्स लाए। ओके, सो उसका पेपर मतलब फालतू गया। सो ही वॉज क्वाइट नर्वस। सो उसकी एक फ्रेंड थी जैकलीन नाम की, उसने क्या किया? जैकलीन, JQ फॉर जैकलीन। IR इज द अनदर ऑपोजिट पेयर। सो इंटर इंटर इस वर्ड में दोनों IR टर्म्स आते हैं। JQ में जैकलीन, जैकलीन टर्म में JQ, दोनों टर्म्स आते हैं ऑपोजिट पेयर्स। सो उसकी एक फ्रेंड थी जैकलीन नाम की, उसने अजीज को कुर्ता पैजामा, लोटो के शूज दिए, तब वो जेंटलमैन दिखने लगा। ओके, KP फॉर कुर्ता पैजामा, LO फॉर लोटो, देन MN फॉर जेंटलमैन, मीन्स MN फ्रॉम मैन। ओके, सो हम लोग ये स्टोरी फिर से रिवाइज करते हैं। अजीज नाम का एक बॉय था, उसने क्रैक्स खाकर और ड्यू पीकर EVS के एग्जाम को चला गया। उसका EVS का पेपर फालतू गया क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। वो अपने आप को ग्रेट क्यों समझता था? उसका कारण है, उसने हायर सेकेंडरी और इंटर के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए थे। सो अब वो नर्वस था। सो उसके एक फ्रेंड थी जैकलीन नाम की, उसने उसे कुर्ता पैजामा और लोटो के शूज दिए, देन ही वॉज लुकिंग ए जेंटलमैन। तब ये सब कुर्ता पैजामा और लोटो के शूज पहनकर अजीज जेंटलमैन दिखने लगा। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी टू रिमेंबर ऑपोजिट पेयर्स। ओके, what opposite pairs we have? AZ, BY, CX, DW एंड सो ऑन। ओके, आप लोग ये स्टोरी याद रखकर आप इजीली ये सब पेयर्स आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वट एवर द कंसेप्ट वी हैव लर्न। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? ये फर्स्ट हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये उस टाइप ऑफ क्वेश्चन में से ए टाइप की क्वेश्चन है, मींस ओनली अल्फाबेट सीरीज। ओके, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पहले क्या करना है? फर्स्ट राइट डाउन द रैंक्स। ओके, सो रैंक्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ B2? देन ई का क्या बताया था इन्हें? ई फॉर 5 बजे इवनिंग होता है। देन H, join the both circles, H, it looks like 8। देन K फॉर कचोरी, ये 11 रुपए की कचोरी। के को आप लोग किंग्स 11 पंजाब भी याद रख सकते हैं, एनीथिंग यू वांट। देन N फॉर 14 नवंबर, यस, बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। ओके, तो हम लोग पहले इसका रैंक्स लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इन मतलब सारे टर्म्स में अपने आप में कुछ संबंध है या नहीं, मतलब आपस में कुछ संबंध है या नहीं। जैसे 2, 5, 8, 11, 14। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं आइदर दो दो टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, आइदर प्लस माइनस और रेशियो। ओके, so first we will see ratio. If there is any ratio relation, 5/2, okay, that is 2.5. Then 8/5, that no, both are not equal. So ratio का relation नहीं है। अभी एक relation बच गया है, कौन सा है? Addition and subtraction. So first we will subtract 2 from 5. What comes? 3. Then 8 minus 5. What comes? 3. ओके, ये देखो, ये +3 का रिलेशन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। सो इसकी पॉसिबिलिटी है, मगर हमको फाइनल तक देखना है, मतलब हर एक टर्म को ये फुलफिल होना चाहिए, +3 +3 +3। ऐसा नहीं है कि पहले 3 में +3 एप्लीकेबल है और यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, तो दैट इज नॉट अ सीरीज। ओके, सीरीज मतलब हर एक टर्म का नेक्स्ट टर्म सेम सेम रूल फॉलो होना चाहिए उसमें। ओके, so +3, 11 + 3 is 14, 14 + 3 17। ठीक है, so इस ब्लैंक में होगा 17, 17 + 3 20। ओके, देन 17, अभी 17 का मैंने क्या बताया था? 16 साल का प्रिंस और 17 साल की क्वीन। सो 17 साल की क्वीन, सो 17 फॉर क्यू। ठीक है, यहाँ पर आएगा क्यू। देन 20, 20 का हमने क्या रूल देखा था? 20 20। देन टी, so answer is option B, QT।
Okay, now we will see next question. Complete the series AA, BD, CD dash EY. ओके, अभी हम लोग को ये मतलब यहाँ पे मोर देन वन अल्फाबेट्स है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सी दैट बोथ अल्फाबेट्स उनका आपस में कुछ रिलेशन है या नहीं। आइदर उनके मतलब आपस में कुछ रिलेशन हो सकता है या फिर ये दो डिफरेंट सीरीज हो सकते हैं। ओके, पॉसिबिलिटी हम लोग कोई भी इनकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं कि इनका दोनों का आपस में कुछ रिलेशन है या नहीं। तो हम लोग पहले उनके रैंक्स लिखते हैं। ए के रैंक है 1 1, BD है 2 4, CI है 3 और 9, देन EY इज 5 and 25। ओके, यस, कुछ रिलेशन दिख रहा है, हाँ यस, यहाँ पर है रिलेशन नंबर एंड स्क्वायर। ओके, 1 का स्क्वायर है 1, राइट, देन 2 का स्क्वायर है 4, so first is n and another is n square, so what is relation n comma n square। so यहाँ पर अभी मिसिंग ब्लैंक कौन सा है, 4, क्योंकि 1 2 3 देन 4 एंड 5, ठीक है, 4 मिसिंग है, राइट। सो 4 और 4 का स्क्वायर क्या है 16, सो व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट इज 4, डी, राइट। देन 16, 16 का मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, 16 का क्या था, 16 साल का प्रिंस, सो 16 16 फॉर पी, देन व्हाट इज द आंसर, डी कॉमा पी, सो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। अभी ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये मोर एप्लीकेबल है। ऐसे टाइप की क्वेश्चंस मतलब आप लोगों को बैंकिंग या हाई लेवल रीजनिंग में आने की संभावना ज्यादा है। हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज आर मिक्स्ड ईयर, ठीक है। हम लोग देखते हैं CDV DEW EFXFGY। अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहले दो टर्म्स का मतलब ये थ्री टर्म्स का एक पेयर है, ठीक है। तो इसमें पहले दो टर्म्स का रिलेशन है हर एक पेयर में, राइट। देखो हम लोग देखते हैं जैसे कि CDDEEFFG, राइट। तो इन लोगों का एक सीरीज है एंड देन लास्ट टर्म की एक डिफरेंट सीरीज है VWXY। अभी हम लोग ये दोनों सीरीज को मतलब बाइफरगेट करते हैं, दोनों को हम लोग सेपरेट करते हैं, विभक्त करते हैं दोनों को। तो ठीक है, हम लोग अभी देखते हैं CDDEEFFG। अभी ये रिलेशन कैसा फॉलो हो रहा है, मतलब प्रीवियस टर्म से जो लास्ट टर्म है वो नेक्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म बन रहा है, राइट। सो देन +1 टेक, इसमें रूल क्या फॉलो हो गया, टेक लास्ट टर्म फ्रॉम प्रीवियस वन एंड ऐड 1, राइट। जैसे कि यहाँ पर CD से D लिया और +1 कर दिया तो E बन गया, D से E लिया और +1 कर दिया तो F बन गया। सिमिलरली या अभी FG में से हमको G लेना है एंड +1, सो व्हाट इज द आंसर, यस, GH। सो यहाँ पर इस ब्लैंक पर होगा GH, देन VWXY। अभी ये तो फॉरवर्ड सीरीज है, इसमें ये तो सबसे आसान है, ठीक है। तो VWXY, so next term is Z, right। So GH and Z are the terms in the blank spaces। so but हमको आंसर तो कंबाइंड में देना है, राइट, क्योंकि ये तो कंबाइंड सीरीज है। so what is the answer, GHZ, yes, it is given in the option D, so option D is correct। ओके, देखा आप लोगों ने, ये बहुत एक इजी सी एक आसान चैप्टर है। आप लोग को बस यू हैव टू रिमेम्बर द रैंक्स एंड ऑपोजिट पेयर्स एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ओके, अभी हम लोग अगला सवाल देखते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। S dash SSIY OEU KAQ GWM CSI, ठीक है। ये इस सीरीज में हम लोग देखते हैं कि तीनों भी टर्म्स का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, जैसे कि S I से काफी दूर है एंड Y और I का कोई मतलब खास कोई रिलेशन नहीं है। तो हम लोग इन तीनों टर्म्स को तीनों सीरीज में बाइफरगेट करते हैं। ओके,
देखते हैं कुछ रिलेशन बनता है या नहीं, या फिर हमको डिफरेंट लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग को फर्स्ट टर्म है उसका एक सीरीज बनाते हैं, SOKGSGC। ओके, SOKGC। देन नेक्स्ट सेकेंड टर्म का एक सीरीज बनाते हैं, IEAW, then IEAWS। ओके, देन फाइनली YUQMI। ओके, ये तीन मतलब जो तीन पोजीशंस है, फर्स्ट पोजीशन की एक सीरीज है, सेकंड पोजीशन मिडिल पोजीशन की एक सीरीज है, और एक लास्ट पोजीशन की एक सीरीज है। ओके, अभी हम लोग ये सीरीज हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। सो एस का हमका हमारा कितना है रैंक, 19। देन ओ का रैंक है 15। ORS मतलब 15 18 19 मैंने बताया था, मैंने ORS का। के किंग्स 11 पंजाब या 10 11 की कचौरी। G फॉर G7, C फॉर 3। ओके, I फॉर आई नो फिर आ गया। E इवनिंग 5। A फॉर 1। W 23, W इन्वर्ट करना है और 2 लिख देना है नीचे। सो W 23। S 19। ओके, देन Y इज 25। U 21। UV ने शुरुआत 21-22 के साल में की थी। ओके, सो U फॉर 21। देन Q 17 साल की क्वीन। ठीक है, सो Q इज 17। देन M फॉर 13, मेरा तेरा, आई नो। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि इन तीनों हम लोगों ने सब सब सीरीज के रैंक्स लिख दिए, सब अल्फाबेट्स के रैंक्स लिख दिए। अभी न्यूमेरिकल फॉर्म में सब टर्म्स का कुछ रिलेशन है या नहीं, हम लोग अभी फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट टर्म इज 19, देन नेक्स्ट टर्म इज 15। यहाँ पर अभी रिडक्शन हुआ है, मतलब पहला टर्म ज्यादा था और नेक्स्ट टर्म कम हो गया। सो रिडक्शन कितने का है हम लोग देखते हैं। 19 minus 15, how much it is, plus 4। then 15 minus 4 11। ठीक है, so हम लोगों ने यहाँ पे एनालाइज किया, 7 minus 4 is 3। ओके, सो नेक्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म से -4। सो 19 से पहले जो टर्म होगा, सो वो दैट टर्म -4 होगा, राइट। सो 19 प्लस 4 इक्वल टू दैट टर्म। ओके, अभी हम लोग देखते हैं 19 प्लस 4 कितना हो गया, 23। इसका मतलब यहाँ पर आएगा W। ठीक है, फर्स्ट टर्म है W। अभी हम लोग नेक्स्ट टर्म देखते हैं, 9 5 1 23 19। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 9 माइनस 5 कितना होता है, 4 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 1। देन 1 माइनस 4। अभी यहाँ पर देखते हैं कि मतलब 1 में से हम लोग मतलब 4 माइनस करना है, तो कैसे करना है माइनस, पहले 1 को हमको 4 माइनस करने, राइट। सो 1 में से हम लोगों ने 4 माइनस करने पे -3 बचता है, राइट। सो -3 हमको वापस z से स्टार्ट करना है। सो z x एंड z x y w। So 23 will come here, right? Then the 23 minus 4 gives 19। ओके, सो यहाँ पर -4 का एक सीरीज है। देन नेक्स्ट सीरीज हम देखते हैं, 25 माइनस 4 21, 21 माइनस 4 17। सिमिलरली 9 तक हम लोग कैरी ऑन करते हैं। सो हम लोगों ने रिलेशन क्या देखा है, सब सीरीज में कॉमन डिफरेंस -4 है, राइट। सो हम लोग अभी इससे हम लोग ये जो मिसिंग पेयर्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर है 23, यहाँ पर है 13, और यहाँ पर है कितना, 25 प्लस 4 कितना होगा, 29। मगर इंग्लिश अल्फाबेट में कितने अल्फाबेट्स है, 26। सो 26 और प्लस 3 मतलब ABC। सो 26 प्लस 3, सो इट विल गिव नियरली +3, राइट। सो +3 क्या है, C। सो मतलब यहाँ पर आ गया W, यहाँ पर 13 यानी कि मेरा 13 यानी कि M, यहाँ पर C। सो आंसर इज WMC। सो ऑप्शन B इज करेक्ट। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DKY FJW HIU। यहाँ पर सिमिलर लॉजिक हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी ये तीन सीरीज का कॉम्बिनेशन है। अभी हम लोग को सबसे पहले मैंने स्टेप बताया कि फर्स्ट राइट डाउन द रैंकिंग ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स। ओके,
4 6 8, then 4 11 10 9 8, देन 25 23 21 19। अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10। सो यहाँ पर ये मतलब प्रोग्रेशन है, मतलब अरिथमेटिक सीरीज है जिसमें कि कॉमन डिफरेंस प्लस 2 है। मतलब यहाँ पे सीरीज बढ़ते जा रही है, ये इंक्रीजिंग सीरीज है। अभी 11 10 9 8, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कॉमन डिफरेंस -1 है। मतलब फर्स्ट टर्म था 11, नेक्स्ट टर्म हो गया 10। मतलब यहाँ पर एक से हम लोग का एक पर हर एक टर्म कम होते जा रहा है। सो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म होगा 7, राइट। सो यहाँ पर 10 प्लस 2 क्या है, 12, 12 7, देन 25 23 21 19। अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये सीरीज डिक्रीजिंग है, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज आर डिक्रीजिंग इन द नेक्स्ट टर्म। मतलब 25 माइनस 23 is 2, 23 minus 2 is 21, so 19 minus 2 is 17। So what is the resultant terms, 12 7 and 17। so तो हमारे रिजल्टेंट पेयर्स क्या हो गए, 12 7 और 17। so 12 का करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट क्या है, एल। एल यानी कि लंच कितने बजे होता है, 12। सो एल फॉर 12। सो फर्स्ट टर्म इज एल, ओके। नेक्स्ट टर्म क्या है, 7। 7 यानी कि G7 मैंने बताया था, तो एल जी, ठीक है। देन हियर लास्ट टर्म इज 17, 17 मतलब क्यू। 17 साल की क्वीन को भगा दिया, मतलब LGQ। so LGQ है ऑप्शन में, यस, ऑप्शन डी इज द आंसर। so आंसर इज ऑप्शन डी, LGQ। अभी हम लोग लास्ट सम देखते हैं इस टॉपिक का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिपीटेड सीरीज, ये एक सब टॉपिक है, ओके। दिस वीडियो इज क्वाइट means elongating, that's why we will make another part of this video as a repeated series, okay। so अभी हम लोग ये देखते हैं, ये एक एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन में आप लोग को क्या करना है, फर्स्ट एनालॉजी पेयर, जो एक हमको एग्जांपल के तौर पे एक पेयर दिया जाता है, वो स्टडी करके सिमिलरली हमको अनदर पेयर फॉर्म करना पड़ेगा, ओके। सो अभी हम लोग देखते हैं MHDA NSWZ। सबसे पहले क्या करेंगे, ये मतलब जो फर्स्ट टर्म है ऊपर लिखते हैं, देन नेक्स्ट टर्म नीचे, ठीक है। सो MHDA NSWZ, सो देखते हैं रिलेशन MNHSDWAZ। या अभी ये सब हम लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ा है। MN क्या है, जेंटलमैन, HS हायर सेकेंडरी, DW ड्यू और AZ अजीज। ये सब क्या है, ऑपोजिट पेयर्स है, राइट। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को सब ऑपोजिट पेयर्स मिल गए। अभी हमको सिंपली जो आगे टर्म्स है इनके ऑपोजिट पेयर्स हमको फॉर्म करने हैं। ओ का ऑपोजिट क्या है, एल, लोटो, ओके। देन जे का ऑपोजिट क्या है, क्यू, क्योंकि जे क्यू फॉर जैकलिन। देन एफ का ऑपोजिट यू, क्योंकि फालतू। देन सी का ऑपोजिट एक्स, यानी सी एक्स फॉर क्रैक्स। सो व्हाट इज द आंसर, एल क्यू यू एक्स, yes, it is given in option A, so that is the answer, okay। दिस वॉज द अल्फाबेट सीरीज चैप्टर। आपको इस चैप्टर संबंधित कोई भी डाउट, परेशानी या कोई पार्ट समझा नहीं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे रिपीटेड सीरीज, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस। सो टिल देन स्टे ट्यून एंड थैंक यू।